शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 तक की साइंस की पुस्तकों में आयुर्वेद से संबंधित नए अध्याय जोड़े हैं। ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप उठाया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ना है। इस निर्णय से छात्रों को न केवल आधुनिक विज्ञान बल्कि भारतीय दृष्टिकोण से स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरण संतुलन को समझने का भी अवसर मिलेगा। वहीं एनसीईआरटी के निर्देशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने बताया कि ये बदलाव केवल पाठ्यक्रम में एक नई सामग्री जोड़ने भर का प्रयास नहीं है, बल्कि इसका मकसद छात्रों को वैज्ञानिक सोच के साथ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के सिद्धांतों से जोड़ना भी है। उनके अनुसार शिक्षा केवल ज्ञान का संग्रह नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने का माध्यम है और आयुर्वेद इस दिशा में एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एनसीईआरटी की नई साइंस बुक्स में आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को चरणबद्ध रूप से शामिल किया गया है। वहीं कक्षा 6 की किताब में आयुर्वेद के 20 गुणों जैसे मूलभूत सिद्धांत जोड़े गए हैं, जिनसे छात्रों को ये समझने में मदद मिलेगी कि प्रकृति और मानव शरीर के बीच किस तरह का संतुलन बना रहता है। वहीं कक्षा 8 की साइंस बुक में आयुर्वेद, शरीर, मन और पर्यावरण का संतुलन शीर्षक से नया चैप्टर शामिल किया गया है। इसमें छात्रों को दिनचर्या, मौसमी जीवन शैली, भोजन के गुण, नींद, व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों के वैज्ञानिक पहलू के बारे में बताया जाएगा। यह अध्याय छात्रों को ये समझाने की कोशिश करेगा कि स्वास्थ्य केवल रोग न होने की स्थिति नहीं, बल्कि शरीर, मन और पर्यावरण के सामंजस्य से जुड़ा एक समग्र दृष्टिकोण है। साथ ही आयुर्वेद को केवल स्कूल स्तर तक सीमित न रखते हुए यूजीसी और आयुष मंत्रालय मिलकर उच्च शिक्षा में भी इसके एकीकरण की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों संस्थाएं मिलकर ऐसे मॉड्यूल तैयार कर रही हैं जिन्हें कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के कोर्स में भी शामिल किया जाएगा। वहीं आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि एलोपैथी और आयुष दोनों चिकित्सा प्रणालियां एक दूसरे की पूरक है और इन्हें एकीकृत रूप से अपनाया जाए तो एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल तैयार किया जा सकता है, जो आधुनिक चिकित्सा की वैज्ञानिकता और आयुर्वेद की समग्रता को एक साथ लेकर चलेगा। इससे छात्रों को पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली को गहराई से समझने और शोध करने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षा को भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ पुनः जोड़ना है। इन दिशा में आयुर्वेद को साइंस सिलेबस का हिस्सा बनाना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे छात्रों में न केवल प्राचीन भारतीय विज्ञान के प्रति सम्मान बढ़ेगा, बल्कि वो स्वास्थ्य, पर्यावरण और जीवन शैली के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनेंगे। ये बदलाव शिक्षा प्रणाली में ग्लोबल नॉलेज और लोकल विजडम के बीच सेतु का कार्य करेगा। वह आधुनिक विज्ञान जहाँ प्रयोगात्मक ज्ञान पर आधारित है, वहीं आयुर्वेद जीवन के अनुभवों और प्रकृति के सिद्धांतों से उपजा विज्ञान है। दोनों की मेल से छात्रों को एक संतुलित और समग्र दृष्टिकोण प्राप्त होगा, जो उन्हें भविष्य के लिए अधिक संवेदनशील और वैज्ञानिक विजन वाला नागरिक बनाएगा। एनसीईआरटी की पहल न केवल शिक्षा प्रणाली में नवाचार लाएगी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। आने वाले समय में ये परिवर्तन भारतीय शिक्षा को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान देने में अहम भूमिका निभा सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।